असल में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का हमेशा से मुज़ाकरात के ऊपर मुल्क की मफाद के लिए मिल के चलने के ऊपर हमेशा से ज़ोर है। जब वो अपोजिशन लीडर थे वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करते थे, एपेक्स कमेटी हो, फ्लोर ऑफ द हाउस हो, और आज कैबिनेट के इजलास में भी उन्होंने इसी चीज़ पे फोकस किया कि हमें मुल्क को आगे लेके जाना है, हम अपने इख्तलाफात को हल करें और आगे बढ़ें, मिल के बढ़ें। तो ये उन्होंने ज़ोर दिया। देखें, पार्लियामेंट जो है वो जमहूरियत का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप इसको कह सकते हैं, और पार्लियामेंट के अंदर अगर कमेटी जो है वो ये अगर उधर बैठ के मसाइल हल किए जाएं तो ना सिर्फ ये पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन करेगा बल्कि ये जमहूरियत को स्ट्रेंथन करेगा। और यही एक पार्लियामेंटेरियन का फोकस होना चाहिए कि यहाँ। और देखें, बात यह है कि जब 2018 में हमारे नज़दीक जो एक बोगस इलेक्शन था और पीटीआई को सिलेक्ट करके लाया गया था, तो तब हमारी भी ये डिमांड थी कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, लेकिन उस वक्त खान साहब ने पार्लिमानी कमेटी दी। तो हम ये कोई तजवीज़ नहीं दे रही, वही तजवीज़ दे रहे हैं जो खान साहब ने 2018 में हमें दी थी। और हम समझते हैं ये रास्ता जो है, और इस चीज़ के बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। जी जी राज साहब, ये कथा कलामी के लिए माज़रत सर, आप मुकम्मल कर लीजिए बात। जी देखें, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारे नज़दीक तो 31 को बहुत अच्छा हमारे पास बहाना था कि ये जो है नहीं आए, और ख़ुद इन्होंने 31 की डेट को 28 पे किया, और फिर वहाँ भी उस दिन भी नहीं हमारी बात सुनी, इससे पहले ही मुज़ाकरात से भाग गए। तो हम इस चीज़ को यहाँ ख़त्म कर सकते थे, लेकिन आज काबीना में जो प्राइम मिनिस्टर ने दोबारा ये बातचीत की तरफ और पार्लिमानी कमेटी का जिक्र किया, ये शो करता है कि गवर्नमेंट जो है वो हमेशा मुज़ाकरात के साथ खड़ी। लेकिन राजा साहब, ये भी तो सिर्फ आई वॉश ही लगता है ना सर। ये भी तो देखिए, एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि हम हाउस कमेटी बना देते हैं, अगर मामला कमेटी से हल होता तो मुज़ाकराती कमेटी तो पहले मौजूद थी, वो मुतालबा कर रहे हैं जुडिशल कमीशन का, आप ये कह रहे हैं पार्लिमानी कमेटी बना देते हैं। दूसरी बात, जब इंतखाबी धांधली की बात होती है तो आप उनको 2018 की बात कर रहे हैं। यानी इसका मतलब ये है कि हुकूमत भी तो सिर्फ टाइम बाय कर रही है ना। आप ना तो जुडिशल कमीशन बनाने में को बहुत ज़्यादा संजीदा है, ना ही इंतखाबी धांधली के ऊपर तहकीकात के लिए संजीदा है, क्योंकि आप तो फिर वो गड़े मुर्दे उखाड़ने वाली बात है ना कि 2018 की बात करते हैं। देखें, अगर हम पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन करने की बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट में कमेटी बनाने की बात कर रहे हैं, तो ये तो आप जमहूरियत को स्ट्रेंथन कर रहे हैं ना। ये कोई ऐसे ट्रक के बत्ती के पीछे लगाने वाली बात तो नहीं है। आखिर पार्लियामेंट ही सुप्रीम है और वहीं से मसाइल के हल निकलेंगे, अवाम के भी, और सियासी जमातों में अगर इख्तलाफात हैं वो भी यहाँ से हल होंगे। तो ये एक सीरियस ऑफर है, और मैं नहीं समझता ये, और उस चीज़ के बावजूद ऑफर है जब पीटीआई टोटली तौर पे वॉकआउट कर जाए। अब अगर पीटीआई नहीं बैठती इस पार्लिमानी कमेटी के अंदर या हाउस कमेटी के अंदर, तो इसका ये मतलब है कि पीटीआई बिल्कुल भी मुज़ाकरात में इंटरेस्टेड नहीं थी और ना है, और वो चाहती है कि वो मुल्क मुखालिफ जो है वो पॉलिसियों को अपनाए, और जो एक इकोनॉमिक टर्न अराउंड हो रहा है जो कि सबसे बड़ा खतरा है पीटीआई के नज़दीक, वो जो है उसको किसी तरह से रोका जाए। नहीं, लेकिन तहरीक इंसाफ ये कह रही है ना कि वो तो अपने मुतालबात को नैरो डाउन करके, स्क्वीज करके 2 पॉइंट्स के ऊपर ले आई। एक जुडिशल कमीशन का क़याम है और दूसरा असीरान की रिहाई है। तो आप मतलब जुडिशल कमीशन बना के कोई बारिश का पहला कतरा होता है कि वो वापस आ जाते, वो तो वज़ीद है इस मामले के ऊपर कि जब तक जुडिशल कमीशन नहीं बनेगा, यही तो मामला है जिस पर वो चौथे दौर में भी शरीक नहीं हुए मुज़ाकरात के। तो जुडिशल कमीशन बनाने के हवाले से तो कोई पेशरफ नजर नहीं आती हुकूमत की जानिब से। नहीं, देखें, अगर तो पीटीआई का ये मौक़िफ़ है कि उनकी डिक्टेशन मानी जाएगी और उनकी हदायत मानी जाएंगी, और अगर उनकी हदायत और डिक्टेशन नहीं मानी गई तो कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, तो ये तो कोई हल नहीं है, और ये तो कोई सीरियस जो है वो बातचीत नहीं है। देखें, हमने बातचीत का रास्ता हम आहंग कर दिया है। दोबारा जो है, हम एक तो कल तक बैठे हुए हैं, ये आ जाएं, लेकिन अगर नहीं भी आते तो फिर भी हमारी ऑफ़र ओपन है कि आप पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म के ऊपर आप इन सारे इश्यूज को ले आएं, और 2014 का धरना भी जो है वो उस कमेटी के मैंडेट को आप दे दें, 2018 के इलेक्शंस भी दे दें, क्योंकि पहले भी जो पार्लियामानी कमेटी नहीं चली थी उसको भी चलाएं, और 2024 को भी लेके आएं। तो हम तो किसी चीज़ से नहीं घबरा रहे। हम तो समझते हैं कि पार्लियामेंट का एक अहम किरदार है और उसको हमने एक्टिवेट करना है, और ये बड़ा एक रास्ता है कि जहाँ अपोजिशन और हुकूमत जो है अपने इख्तलाफात को दूर करे, वहाँ बैठ के तहकीक करे। आप पार्लियामेंट में किसी को भी मदऊ कर सकते हैं और हम आगे बढ़ें मुल्क के मफाद में। आप सिर्फ उनको एक पिक्चर दिखा रहे हैं कि अब 2014 की भी बात करेंगे, 2018 के इंतखाबात की बात करेंगे। यानी आप ये बताना चाहते हैं कि या प्रेशर माउंट करना चाहते हैं पीटीआई के ऊपर कि आप अपने मुतालिबात से ज़रा 1 इंच पीछे हटें, अदरवाइज़ ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। यही बता रहे हैं आप पीटीआई को, यही मैसेज दे रहे हैं? नहीं, देखें, हमारा मैसेज तो क्लियर है कि आप पार्लियामेंट में आएँ और अब जितने भी इश्यूज़ हैं उनको हम रिजॉल्व करें और वे फॉरवर्ड निकालें।
ये हमारी ऑफर है। अब आप इसको ये कहें कि हम कोई ट्रक की बत्ती दिखा रहे हैं, तो ऐसा नहीं, ये आपका मौक़िफ़ होगा, हमारा नहीं। राज़ा साहब, ये ट्रक की बत्ती की इस्तेलाह अच्छी है और आप ही ने इस्तेमाल की है, तो मेरा ख्याल है कि इसी को बाय कर लेते हैं। ये कोई टाइम ये तो बाइंग है। आपका आप उसी की तरफ नहीं, टाइम बाइंग नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर बड़ा सीरियस काम होता है। पार्लियामेंट इस मुल्क का कानून बनाती है, आइन बनाती है। तो पार्लियामेंट जो है वो दो पार्टीज के दरमियान में जो मसाइल हैं या जो भी एक पार्टी के इश्यूज हैं, कंसर्न्स हैं, उनको रिजॉल्व भी कर सकती है, और ये बड़ा अच्छा अच्छा राजा प्लेटफॉर्म साहब, ये बड़ी अच्छी बात है कि हुकूमत मुज़ाकरात के लिए दरवाज़ा खुला रखना चाहती है, ये खुशाइंद है। लेकिन आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अल्टीमेटली मुज़ाकरात की मेज़ पे आन बैठेगी? आप महसूस कर रहे हैं ऐसा? देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी पूरी दुनिया घूमी है। ऑक्सफर्ड में इन्होंने इलेक्शन लड़ा के खान साहब को रिहा कराएं, वहाँ वो फेल हुए। अभी अमेरिका में गली गली कूचा कूचा ये फिरे, कांग्रेसमैन से खतूत लिखवाए, वहाँ ये फेल हुए। रिचर्ड ग्रेनल से ट्वीट्स लिखवाई, उसने ट्वीट्स डिलीट कर दी। और फिर ये 26 नवंबर को एक इंतशारी मार्च किया इन्होंने पाकिस्तान की तारीख में, वहाँ ये फेल हुए। अब ये मुज़ाकरात से उठ गए क्योंकि खान साहब को अल-कायदा ट्रस्ट में जो है वो सज़ा हो गई। तो अब देखें, ये हमें नहीं समझ आ रही कि ये अब इनकी नई स्ट्रैटेजी है कि ये सूबों के रास्ते बंद करेंगे और यहाँ इंतशार फैलाएंगे ताकि ये पाकिस्तान तमाशा बने दुनिया के एक प्लेटफॉर्म में, और फिर दुनिया इंटरवीन करे। तो ये इनकी स्ट्रैटेजी है, लेकिन ये स्ट्रैटेजी नहीं, ये रिजल्ट्स नहीं लाएगी, क्योंकि अभी तक इनके सारे प्लान फ्लॉप हुए हैं, आगे भी फ्लॉप ही होंगे। देखें, मुल्क की इकॉनमी टर्न अराउंड कर गई है। हम तो समझते हैं इनके पास अब वो स्ट्रीट पावर भी नहीं रही, क्योंकि अवाम जानती है कि हालात बेहतर हो रहे हैं, और पाकिस्तानी अवाम खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारेगी कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फैलाएं और माहौल को कशीदा करें। तो हम समझते हैं कि इनकी जो काविश होगी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की, वो भी फेल होगी। ये जो सूबों के रास्ते बंद करना चाह रहे हैं और ये एहतजाजी तहरीक चलाना चाह रहे हैं, इससे कुछ नहीं मिलेगा। बारकैफ सर, ये ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस का मामला हो या सड़कों पे आने का हो, ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो रहेगी। ये इंटरनल प्रेशर है। जो एक्सटर्नल प्रेशर है, जैसे आप मुतनाज़ा कानून साजी कर रहे हैं, पेका एक्ट के ऊपर भी GSP प्लस स्टेटस वापस लेने के हवाले से बातें इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर भी हो रही हैं, तो आपको नहीं लगता कि अल्टीमेटली ये बात भी इकोनॉमी के लिए कोई नेक शगुन तो नहीं होगी, कोई अच्छी बात तो नहीं होगी कि हुकूमत को ना सिर्फ इंटरनल प्रेशर का दबाव का सामना है, बल्कि एक्सटर्नल प्रेशर भी आ रहा है? देखें, GSP प्लस तो आपका 2027 तक एक्सटेंड हो गया है और हमारा EU के साथ हर वक्त राब्ता रहता है, तो कोई ऐसा कंसर्न नहीं है। बाकी देखें, ये भी एक मिथ है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर नहीं होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होगी। देखें, PTI के दौर में कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं थी, लेकिन ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं अचीव कर सके, और पिछले 2 सालों में, 2.5 सालों में PTI ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि इंतशारी सियासत करें, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फैलाएं, लेकिन उसके बावजूद इकोनॉमी स्टेबलाइज हो गई है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इकोनॉमिक विजन से आती है। ये विजन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने उड़ान पाकिस्तान का दे दिया है, और वो पॉलिसी कंटिन्यू करेगी, चाहे ये जो मर्जी धरने करें, ये स्ट्रीट प्रोटेस्ट करें। अव्वल तो इनके सारे ये प्लान फ्लॉप होंगे, लेकिन हम इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ बढ़ चुके हैं, और उसका रास्ता कोई ये जो काविश पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की है वो नहीं रोक सकेगी। वी आर ऑलरेडी टर्न अराउंड हो चुकी है इकोनॉमी, और बेहतरी के रास्ते के ऊपर गामज़न है। अच्छा राना साहब, लास्टली एक तासुर ये है कि कोई मिनिमम कॉमन एजेंडा के ऊपर कंसेंसस PTI और हुकूमत का कोई हो गया है, या वो कंसर्न क्वार्टर्स को लूप इन करके हो गया हुआ है, और ये सिर्फ जो है वो एक पब्लिक सेंटिमेंट या परसेप्शन के लिए है जो कुछ हो रहा है। अल्टीमेटली बहुत सारी अरेंजमेंट जो है वो हो चुकी हुई है कि कब होगा और कैसे होगा, और फिर ये मुज़ाकरात की मेज़ भी सजेगी और मिनिमम कॉमन एजेंडे के ऊपर बातें तय भी हो जाएंगी। देखिए, ये तो अगर ऐसा है तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि मामला सेटल हो चुके हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल ऐसा है। PTI जो है ऑब्वियसली इस वक्त जो उन्होंने अनाउंस किए हैं स्ट्रीट प्रोटेस्ट और वो ना करते अगर ऐसा कुछ हो जाता। बहरहाल हमारी तो कोशिश है कि ये अगर हाउस कमेटी में आ जाते हैं तो वहाँ हम सारे जो मसाइल PTI ने रेज़ किए हैं उनके ऊपर एक खैर हासिल गुफ्तगू स्टार्ट हो सकती है, जिसके फिर नताइज जो हैं वो बेहतर होंगे मुल्क के लिए। तो हम तो इनको हमारे दरवाजे खुले हैं और हम इनको वेलकम कर रहे हैं कि आप मुज़ाकरात करें और अपनी इंतशारी पॉलिटिक्स को जो है वो अल्लाह हाफिज़ करें और मुल्क को मज़ीद नुकसान ना पहुँचाएं, मुल्क को मजबूत करें।